चलो कलीसिया जोर से कहे प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार प्रेज द लॉर्ड। गॉड इज गुड एंड गॉड इज गुड ऑल द टाइम, है ना। इवन अ सिंगल मिनट, सिंगल सेकंड हमारा खुदा अच्छा था, अच्छा है और हमेशा अच्छा रहेगा। खुदावन बाप को मैं फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि खुदावन यीशु ने फिर से एक बार आप लोगों के बीच आने का मौका दिया ताकि हम लोग खुदा के कलाम से कुछ बातों को सीखेंगे कि आज खुदा का कलाम हमसे क्या कहता है। राइट। आने वाले सितंबर के 20 तारीख को कौन सी किताब पे एग्ज़ाम है? मरकुस। ओके, सो कलीसिया से निवेदन करना चाहता हूँ, पढ़ाई कंटिन्यू कीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि इस साल सारे कलीसिया के लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। और जिस प्रकार से मैं प्रभु के वचन को आपके साथ में बांटता हूँ, उसी प्रकार से मरकुस रचित सुसमाचार पर एक अच्छा किताब अवेलेबल होगा। ओके, नियर अबाउट 200 पेजेस का किताब होगा। उसमें वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। तो मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि वो किताब को आप लोग खरीदिएगा। जिनको इंग्लिश में एग्ज़ाम देना है, हिंदी में देना है, जो भी लैंग्वेज में हो, तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम, वॉट एवर लैंग्वेज, 15 लैंग्वेज में वो एग्ज़ाम होता है। जिन लोगों को किताब चाहिए, ठीक है, वो 250 रुपये की किताब होगी, मैं आपके लिए अवेलेबल करा के दूंगा ताकि आप लोग प्रभु के वचन को सही तरीके से क्या कर पाए, पढ़ने पाए। ठीक है, तो आइए हम लोग ज़्यादा समय ना गंवाते हुए प्रभु के वचन में जाएंगे। और आज हम एक अच्छे विषय को सीखेंगे जो प्रभु के वचन से मैं बात करता है। आज मैं आपको 2 पुरुष के बारे में बताऊंगा। किन के बारे में? 2 पुरुष। कौन होंगे वो 2 पुरुष? कौन हो सकते हैं 2 पुरुष? क्या बात है, वेरी गुड। 2 पुरुष मैंने कहा है ना? हाँ जी, बहुत से पुरुष है ना। वेरी गुड। लीडिया ने कहा बहुत से पुरुष है, 2 नहीं है, बहुत से पुरुष है। लेकिन 2 पुरुष जिनकी क्वालिटी, जिनके अंदर में जो गुण होना चाहिए। आपको मालूम है हर एक व्यक्ति के अंदर में अलग अलग प्रकार के गुण होते हैं। कोई बता सकता है किस प्रकार के गुण होते हैं? अच्छे और बुरे। और कुछ थोड़ा सा अगर अच्छा एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो अकॉर्डिंग टू बाइबल। कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है ना। अकॉर्डिंग टू बाइबल, what kind of qualities that 2 kind of people may have, a person may have in their life? एक होता है righteous person और दूसरा होता है दुष्ट व्यक्ति। क्या आपको लगता है हम सब righteous हैं? क्या बात है, बड़े जोर से, है ना। लगता है हम righteous हैं? कैसा हम लोग धर्मी अपने आप को ठहरा सकते हैं? हाँ, परमेश्वर ने हमें ठहराया। ओके, वेरी गुड। और कोई बताएगा? क्या कभी कभी हमें दुष्टता आ जाती है कि नहीं आती है? तो फिर आपने सबसे पहले क्यों कहा कि हम राइचस है करके? दूसरे शब्दों को अपनाया नहीं आप लोगों ने, क्यों? व्हाई? व्हाट इज द डिफरेंस? ऐसा आपको लगता है कि हम कलीसिया में बैठे कि वी आर रियली राइचस पीपल करके? देखो भाई, बुरा लगे या अच्छा लगे, मैं मेरे बाप को डरता हूं और खुदा के वचन से बात करता हूं। ओके, सो डोंट फील बैड अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड। क्योंकि मैंने शुरू में आप लोगों को कहा था, जब आया था, प्रभु का वचन हमें 4 बातों के लिए दिया गया। कितनी बातों के लिए? कौन सी 4 बातें हैं? वेरी गुड। क्या है ना, आप लोगों को याद है? आते आते मेरी मिसेस और हम बात कर रहे थे, क्या कभी ऐसा होता है कि जब हम वचन को बांटते हैं तो लोगों को याद रहता है? मुझे लगा आपको याद नहीं होगा। वचन कहाँ लिखा है फिर? वो बाइबल में। हाँ हाँ, बाइबल में से देख के। मैं चॉकलेट लाना भूल गया, ना तो मैं सही में चॉकलेट देने वाला था आज। बहुत जल्दबाजी में आ गया, चॉकलेट का पॉलिथीन घर पे ही छूट गया, मैंने नहीं तो लाने वाला था। कहाँ पे लिखा है? 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 15, 16 और 17 आयत में लिखा है। राइट। अगर उसको पढ़ते तो उसमें क्या लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा रचा गया है ना। फिर उसमें क्या लिखा है? उपदेश, फिर उसके बाद समझाने, फिर उसके बाद सुधारने, फिर उसके बाद धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। राइट। और हमें एक बात अच्छी नहीं लगती उसमें से। कौन सी बात है वो? सुधारना। इट टॉक्स अबाउट द करेक्शन। नोबडी लाइक्स टुडे करेक्शन। आज किसी को भी करेक्शन पसंद नहीं है, ठीक है। दैट इज नॉट माय सब्जेक्ट। आज हम प्रभु के वचन से देखेंगे, नीति वचन की किताब से
मैं तो सोच रहा था कि मरकुस के ऊपर मैं आपको कुछ पढ़ाऊँ आज, बताओ प्रभु के वचन से। बट ये वचन, जब प्रभु के वचन से मैं इन दिनों में पढ़ाई कर रहा था, स्टडी कर रहा था प्रभु के वचन से, तो मुझे ऐसा लगता कि क्यों ना इस वचन को हम लोग देखें। अगर मैं आपसे पूछूं कि नीति वचन का किताब क्यों लिखा गया है, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड द राइटिंग ऑफ दैट प्रोब्स बुक, क्या होगा? सुधारने के लिए और किस बात के लिए लिखा गया? नीति वचन का अर्थ क्या होता है? कोई बताएगा मुझे नीति वचन का अर्थ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नीति वचन? कोई बता सकता है? कठिन सवाल है। नीति वचन का अर्थ क्या होता है? दो अर्थ मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनने का। नीति वचन का अर्थ, दो बात, एंड इट इज सो इंपॉर्टेंट। नीति वचन का अर्थ होता है, पहली बात, बुद्धि की बातें और ज्ञान की बातें। आई यू अंडरस्टैंड? कौन सी? बुद्धि की बातें और क्या होता है? ज्ञान की बातें। दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रोब्स, नीति वचन होता है। ओके उसके बाद में जब हम लोग नीति वचन की पुस्तक ज्यादातर किसने कही है या लिखी है? सुलेमान। अक्सर करके ज्यादा से ज्यादा जो नीति वचन है, कहावतें है, वो किसने कही है? सुलेमान राजा ने कही है। जैसा नीति वचन एक का एक में लिखा है, क्या लिखा है? दाऊद के पुत्र, इज़राइल के राजा सुलेमान के नीति वचन। अंडरस्टैंड दैट थिंग। ओके अगर मैं आपसे पूछूं कि सुलेमान ने ही क्यों लिखा है, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट इट हैज बीन रिटन बाय द किंग सोलोमन, व्हाई? क्यों? क्यों? यस, क्योंकि परमेश्वर ने उसे क्या दिया था? ये जो वचन का अर्थ है, नीति वचन की किताब का अर्थ है ज्ञान की बातें और बुद्धि की बातें। अकॉर्डिंग टू बाइबल, बाइबल में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन था? कौन था? सुलेमान राजा था। कहा लिखा है वचन मालूम है कि परमेश्वर ने उसको बहुत बुद्धि दी थी करके? एनीबडी नोस? सिंपल सवाल, कितने नीति वचन उसने लिखे थे? मैंने बताया था 3000। और कितने गीत गाए थे? ज्यादा है ना, हम लोग नहीं थे साथ में जब वो गा रहा था, राइट? अगर हम लोग साथ में होते उसके वाले तो बता सकते थे। बट यू आर वेरी गुड पीपल। पूरे संसार में जितना बुद्धिमान व्यक्ति सुलेमान था, उसके समान कोई नहीं था, राइट? और उसने 3000 नीति वचन कहे और 1005 गीतों को उसने लिखा है। कितने लिखा है? 1005 गीतों को, भूलना नहीं। पहला राजा चौथा अध्याय 32 में भी हमें वो मिलता है, राइट? ये थोड़ा सा नीति वचन के बारे में मैं आपको बताया कि उसको लिखने का उद्देश्य क्या है। नीति वचन की किताब को लिखने का उद्देश्य है, पहली बात, बुद्धि और शिक्षा देना। क्या है? बुद्धि और शिक्षा देना। नीति वचन 1 का 2 पद। उसके बाद कि मनुष्य बुद्धि और शिक्षा को जाने, इसीलिए नीति वचन लिखा गया है। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य कि लोगों को क्या बनाना है? बुद्धिमान बनाना है। मुझे नहीं मालूम कि आप लोग नीति वचन की किताब को पढ़ते, कितने अध्याय उसके अंदर में? 31 चैप्टर्स आर देयर, अकॉर्डिंग टू मंथ है, राइट? अगर आपने एक एक अध्याय को एक एक दिन में भी पढ़ लिया तो आपको बहुत अच्छी स्टडी हो सकती है, राइट? दूसरी बात, सही और धार्मिक जीवन सिखाने के लिए नीति वचन लिखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, धर्मी जीवन, न्याय, सच्चाई, ईमानदारी और अनुशासन के बारे में इस किताब को लिखा गया है। तीसरी बात, युवा को समझ और विवेक देने के लिए लिखा गया। किसको? आजकल के युवा लोगों को। वो अलग ज्ञान की बातें करती है। आप में से कोई आलसी है, कोई ज्यादा मोबाइल देखता है बैठे बैठे, कॉकरोच पार्टी। बट ये जो हमारी पार्टी है ना, सुलेमान साहब की, ये अलग पार्टी है, राइट? ये सच्चाई को बयान करती है, ज्ञान को बयान करती है, अनुशासन को बयान करती है, ताकि आप और मैं सही बातों को जान सके, राइट? उसके बाद में चौथी बात, ये इसलिए लिखा गया है कि बुद्धिमान को और अधिक बुद्धिमान बनाने के लिए इसको लिखा गया है। किसको लिखा गया है? बुद्धिमान को और बुद्धिमान बनाने के लिए लिखा गया है। हिस्ट्री इस प्रकार से कहती है कि जब कभी भी राजीव गांधी या इंदिरा गांधी को बुद्धि की कमी होती थी, वो लोग ज्यादा से ज्यादा नीति वचन को पढ़ते थे, क्योंकि इसमें बुद्धिमानी की बातें लिखी हुई है। पांचवी बात, परमेश्वर का भय सिखाने के लिखा गया। काय के लिए?
परमेश्वर का भय सिखाने के लिए। नीति वचन 9:10 अगर हम लोग पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि सच्ची बुद्धि की शुरुआत परमेश्वर के भय से होती है। कैसे होती है? परमेश्वर के भय से होती है। थोड़ा संक्षिप्त में बताना चाहता हूं इस बातों को वचन में जाने से पहले। नीति वचन की पुस्तक हमें क्या सिखाती है या क्या सीख मिलती है? पहली बात, परमेश्वर का भय मानना। दूसरी बात, सही निर्णय लेना। तीसरी बात, बुद्धिमानी से बोलना। चौथी बात, मेहनत करना। पांचवी बात, पाप से दूर रहना। छठवीं बात, परिवार और समाज में सही जीवन जीना। और सातवीं बात, परमेश्वर पर भरोसा रखना। ये सारी बातें हमें नीति वचन के किताब से मिलती है। और आज जो वचन हम लोग नीति वचन के किताब से देखेंगे वो है, हम लोग निकालेंगे नीति वचन इसका 24 और उसके 16 पद को हम लोग आज थोड़ा सा मनन करेंगे। आप सबके पास बाइबल है, ध्यान से पढ़िएगा उसको। नीति वचन 24 का 16 पद। क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे यस तो भी उठ खड़ा होता है, यस परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। यस आप अंडरस्टैंड व्हाट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस स्क्रिप्चर? इसका उद्देश्य, इसका मतलब क्या है इस वचन का? आपको लगता है या आपको नाउ यू नीड टू थिंक दैट व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, आप किस प्रकार के लोग हैं? धर्मी, दूसरा शब्द क्या है यहाँ पे? आपको मालूम है हम लोग धर्मी व्यक्ति किसको कह सकते हैं? क्या लगता है आपको धर्मी व्यक्ति हम लोग किसे कह सकते हैं? किसे कह सकते हैं धर्मी व्यक्ति? जब हम इस वचन को याद करते हैं, धर्मी का मतलब क्या होगा? बाइबल में ऐसा कौन व्यक्ति जो धर्मी था? नूह था, यस वेरी गुड। और अय्यूब था, यस और वेरी गुड। और कौन व्यक्ति था? अब्राहम भी था, यस। शुरुआत अगर करते दाऊद भी था। क्यों? क्योंकि अब्राहम को सबसे पहले धर्मी व्यक्ति करके कहा गया अकॉर्डिंग टू बाइबल। अच्छा, अब्राहम पहले आया कि नूह पहले आया? अच्छा, आप लोग साथ में थे नूह के? नहीं थे ना? देख रहा था मैं, लोग आप सो रहे कि मेरी तरफ देख रहे हैं। कौन था पहले फिर? नूह था कि अब्राहम था? फिर आपने कैसा अब्राहम बोल दिया? देखो है ना, फट से पलट जाते हम लोग। मैं वही देख रहा था, कूलर एक ही चालू है, अच्छा हो गया एसी नहीं लगी करके। ओके कम ऑन, लेट्स लुक टू द वर्ड। पहला शब्द हम लोग देखते हैं, क्या कहता है? क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठकर क्या होता है? लिसन वेरी केयरफुली। दूसरी लाइन क्या कहती है? परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिर कर क्या करते हैं? इस वचन का अर्थ यहां पे यह सिखाता है कि धर्मी व्यक्ति भी जीवन में गिर सकता है। लिसन, धर्मी व्यक्ति भी जीवन में क्या हो सकता है? गिर सकता है, नो डाउट। बट किस प्रकार से गिर सकता है धर्मी व्यक्ति जीवन में? क्वेश्चन मार्क है। धर्मी व्यक्ति जीवन में किस प्रकार से गिर सकता है? कोई बता सकता मुझे? मैं बताऊंगा, दुष्ट लोग भी के दुष्ट के बारे में ही बताऊंगा, लेकिन धर्मी व्यक्ति किस प्रकार से गिर सकता है? किस प्रकार से गिर सकता है? अपने ही अभिलाषों में फंसकर। ओके, और कुछ? किस प्रकार से गिर सकता है धर्मी व्यक्ति? पाप के द्वारा। लिसन वेरी केयरफुली, ध्यान से सुनिएगा। यस, कुछ बोलना है? अहंकार के कारण। यस, अहंकार के कारण गिर सकता है। ध्यान से सुनिएगा, धर्मी व्यक्ति किस प्रकार से गिर सकता है? धर्मी व्यक्ति भी जीवन में गिर सकता है कठिनाइयों के द्वारा, परीक्षाओं के द्वारा, कमजोरियों के द्वारा, और असफलताओं का सामना उसको करना पड़ सकता है। धर्मी व्यक्ति के बारे में बता रहा हूं। परंतु लेकिन वह परमेश्वर की सहायता से फिर खड़ा हो सकता है। दैट इज अ ग्रेट थिंग। उसमें असफलताएं आएगी, कठिनाई आएगी, परेशानी आएगी, किसको? लेकिन परमेश्वर की सहायता से
वो फिर खड़ा क्या कर सकता है? खड़ा हो सकता है। कौन सा व्यक्ति? धर्मी व्यक्ति। अभी हम लोग जब दुष्ट व्यक्ति के बारे में देखते हैं, वह अगर एक बार गिर गया तो वह परमेश्वर की ओर लौटता नहीं। क्यों? कहीं ना कहीं उसके मन में घमंड आ जाता है। दुष्ट लोगों को बहुत जल्दी घमंड आ जाता है। घमंड पहले आता है, फिर उसके द्वारा दुष्टता हमें पता ही चलती है कि उनमें किस प्रकार की दुष्टता आती है करके। आइए हम लोग देखेंगे, सबसे पहला शब्द इस वचन में लिखा है धर्मी। धर्मी व्यक्ति कौन होता है? ध्यान से सुनिएगा। धर्मी व्यक्ति वह होता है जो परमेश्वर पर विश्वास करता है। पहली बात, कौन है धर्मी व्यक्ति? जो परमेश्वर पर क्या करता है? विश्वास करता है। उसके बाद दूसरी चीज, जो परमेश्वर के मार्ग पर चलना जानता है। पहली बात क्या बताया? जो किस पर विश्वास करता है? परमेश्वर पर। धर्मी व्यक्ति का मतलब देख रहे। दूसरी बात, जो परमेश्वर के मार्ग पर क्या करता है? चलना जानता है। दैट इज कॉल्ड द राइचियस पर्सन। अगर हम लोग तीसरी बात देखते धर्मी व्यक्ति के बारे में, जो परमेश्वर से प्रेम करता है। क्या करता है? परमेश्वर से प्रेम। निकलिए मेरे साथ में, एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 37 का 23 और 24 पद में क्या लिखा है? धर्मी व्यक्ति के बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। ध्यान से सुनिएगा, दिस इज सो इंपॉर्टेंट। परमेश्वर कौन से व्यक्ति से प्रसन्न होता है? सवाल है, परमेश्वर कौन से व्यक्ति से प्रसन्न होता है? मेरा सवाल है। वह मनुष्य जिसकी गति यहोवा की ओर से होती है। ओके, और आपके मन में कुछ सवाल आता है। मैंने क्या सवाल पूछा आप लोगों से? परमेश्वर किस प्रकार के व्यक्ति से प्रसन्न होता है? ये मेरा सवाल है। मैंने पहले कहा, धर्मी व्यक्ति कौन है? जो विश्वास करता है, जो परमेश्वर पर क्या करता है? लिसन वेरी केयरफुली। उसके मार्ग पर चलता है और उससे क्या करता है? प्रेम करता है। तीन क्वालिटी। धर्मी व्यक्ति यस भय भी मानता है, नो डाउट, लेकिन इस वचन में क्या लिखा है? फिर से एक बार पढ़ूंगा, वचन की तरफ में ध्यान दीजिएगा। 23 पद। मनुष्य की गति का मतलब होता है उसका चाल चलन। उसके बारे में सब कुछ कौन जानता है? परमेश्वर जानता है। नथिंग इज हिडन फ्रॉम द लॉर्ड। फिर आगे में क्या लिखा है? यहोवा की ओर से दृढ़ होती है। यहोवा की ओर से दृढ़ होती है। लेकिन कौन से व्यक्ति की दृढ़ होती है? जो यहोवा पर क्या करता है? विश्वास करता है। लिसन आगे में, और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता और है। उसके चलन से वह प्रसन्न होता है। मेरा सवाल है कि अगर आपको और मुझे खुदा को प्रसन्न करना है, देन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट टू प्लीज हिम? हम खुदा को किस प्रकार से प्रसन्न कर सकते हैं? ये मेरा सवाल है। हाउ यू आर गोइंग टू प्लीज द लॉर्ड? आप खुदा को किस प्रकार से प्रसन्न कर सकते हैं? उसको बकरा देके, मुर्गा देके, एक आधी कैंडल चढ़ा के, अपने हाथ को काट के, अपने बच्चों की बलि देके उसको प्रसन्न कर सकते हैं? देन हाउ? किस प्रकार से प्रसन्न कर सकते हैं हम हमारे जिंदे खुदा को? हाँ, दैट इज सो इंपॉर्टेंट। कम ऑन, रीड विथ मी। इब्रानियों 11 का मुझे लगता है 6 पद, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इब्रानियों 11 का 6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। और विश्वास बिना किसे प्रसन्न करना? दिस इज सो इंपॉर्टेंट। अगर आप और मैं धर्मी व्यक्ति है तो दिस इज द क्वालिटी शुड बी इन अस। ये हम में होना चाहिए। क्या क्वालिटी होना चाहिए? हमें किसके ऊपर में विश्वास करना चाहिए? परमेश्वर के ऊपर में। क्योंकि इसमें क्या लिखा है? इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड विदाउट फेथ। विश्वास के बिना हम उसे प्रसन्न नहीं कर सकते। अब्राहम ने विश्वास किया और परमेश्वर ने उससे कहा कि तुझे मेरे पीछे क्या होना है? अब्राहम अपने घर में रहा, पीछे नहीं आया, राइट? अब्राहम घर में रुका ना? नहीं, फिर आपने क्यों बोला? हाँ,
अब्राहम घर में रुका था, फिर क्या किया उसने? आपको मालूम है वो धर्मी व्यक्ति कब गिना गया? उसने 3 चीजों को किया। 3 चीजें उसने किया। कौन सी 3 चीजें किया था अब्राहम ने? बाइबल में लिखा, यस। देखो उत्पत्ति इसका 12 अध्याय उसका 1, 2, 3 और 4 पद में क्या लिखा है? आंटी ने बिल्कुल सही कहा, वो अब्राहम के साथ में नहीं थी, परंतु उसने अब्राहम के बारे में पढ़ा। क्या लिखा था उत्पत्ति 12 का 1, 2, 3 में? क्या लिखा है? यहोवा ने अब्राहम से कहा, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को अपने पिता के छोड़कर घर को छोड़कर उस देश में चला जा, उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और तुझे आशीष दूंगा, और तुझे आशीष दूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल और तू होगा, आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे, जो तुझे आशीर्वाद दे, उन्हें मैं आशीष उन्हें दूंगा, मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। अब मेरा सवाल है, जो जो बातें परमेश्वर ने यहाँ पे अब्राहम से की थी, क्या परमेश्वर ने उसको पूरा किया कि नहीं किया? किया। हम कह सकते हैं वी आर द चिल्ड्रन ऑफ अब्राहम, क्योंकि वो विश्वास का पिता था। परमेश्वर अपने वायदों से मुखरता नहीं है। मालूम है अपने वायदों से कौन मुखरता है? क्यों? मैं भजन को पढ़ रहा था इस बार, भजन आई थिंक मे बी 78 समथिंग या 70, जस्ट बता रहा हूं, मे बी 78 और समथिंग 77। जब मैं उसको पढ़ रहा था, उसमें इजरायली लोगों की हिस्ट्री के बारे में लिखा है। उन्होंने किस प्रकार से परमेश्वर को छोड़ा, पकड़ा, किसने बार धोखा दिया, क्या क्या नहीं किया, उन्होंने सारी हिस्ट्री उनके बारे में लिखी हुई है। क्योंकि मालूम है क्या होता है, बहुत से बार परमेश्वर हमारे साथ में हर पल विश्वास योग्य रहता है, लेकिन हम खुदा के साथ में विश्वास योग्य नहीं रहते। सही या गलत है? खूप ऊन आहे, कोण जाईल चर्चला आज? राहू द्या, घरीच थांबू, ऑनलाइन प्रार्थना करू आपण आज। होता है ना, कुछ कुछ लोगों के चर्च 12 बजे भी होते हैं। लोग जाते हैं चर्च में, उनको मालूम होता है कि सप्ताह में एक दिन आता है। यू नो व्हाई? चर्च में वक्त पे आना, चर्च में आना, इसका मतलब मालूम है क्या? आप किसी पास्टर, उनके पत्नी का आदर नहीं करते, लेकिन सबसे पहली बात आप परमेश्वर का आदर करते हो। बहुत जरूरी बात होती है। मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक, आई डोंट नो इट इज राइट और रॉन्ग, 2 तिमुथी 2:13 में लिखा है शायद, यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वो हमारे साथ में विश्वास योग्य बना रहता है। मे बी आई थिंक 2 तिमुथी है क्या उसमें? 2 तिमुथी 2:13, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद से हो सकता है क्या लिखा है? यदि हम अविश्वासी भी हो, यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना तो रहता भी है। वह हमारे साथ में कैसा बना रहता है? विश्वास योग्य। क्यों? आगे में क्या लिखा है? क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं करता। कौन नहीं करता इनकार? हम अपना इनकार बहुत से बार कर देते हैं। क्यों करते मालूम है? हम अपने आप को बहुत से बार धर्मी तो कहते हैं, हम लोग बहुत से बार गिर जाते हैं, लेकिन एक बात ध्यान से समझना सुनना है। ये 24 वचन क्या कहता है? भजन 37 का 24 आयत क्या कहता है? पढ़िएगा। भजन 37 का 24 आयत में क्या लिखा है? चाहे वह गिरे, कौन? धर्मी व्यक्ति चाहे वो गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा उसका क्या रहता है? हाथ थामे रहता है। दैट इज सो इंपॉर्टेंट। कौन से व्यक्ति का? धर्मी व्यक्ति का यहोवा क्या करता है? हाथ थामे रहता है। चाहे वो 7 बार भी क्यों ना गिरे, चाहे वो 1000 बार भी क्यों ना गिरे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है, चाहे आपके जीवन में असफलता आए, चाहे कठिनाई आए, चाहे मुसीबत आए, चाहे कितने भी प्रकार का अनुशासन क्यों ना हो, लेकिन अगर आप खुदा के साथ में विश्वास योग्य है तो वह भी आपके साथ में विश्वास योग्य रह सकता है। लेकिन मालूम है कब रह सकता है? कब रह सकता है? जब हम सच्चे दिल से उसके पीछे चलेंगे, तब हो सकता है। अभी दूसरा शब्द वचन 24 का हम लोग 16 पद पढ़ रहे हैं। पहला हमने देखे धर्मी,
उसमें क्या लिखा है, फिर उसके बाद में 7 बार गिरे। आपको मालूम है 7 शब्द किस बात को दर्शाता है? दर्शाता है परिपूर्णता को। 7 बार गिरे। पढ़ो क्या कहता है वचन में, वो 16 का 24 का 16 क्या कहता है? चाहे धर्मी, क्या लिखा है पढ़ो? क्योंकि धर्मी चाहे 7 7 बार गिरे, 7 बार गिरे। ध्यान से सुनिएगा, आपने कहा 7 जो शब्द है ये परिपूर्णता को दिखाता है, राइट? धर्मी व्यक्ति अपने जीवन में परिपूर्ण हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा, परिपूर्णता का मतलब होता है जब हम खुदा में परिपूर्ण है। इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा में परिपूर्ण होने के बाद आपके जीवन में संकट नहीं आएंगे। इसका मतलब ये नहीं होता है। अगर मैं आपसे पूछूं, क्या खुदावन यीशु मसीह परिपूर्ण थे कि नहीं थे? थे कि नहीं थे? क्या उनके जीवन में संकट आए कि नहीं आए? उसके घर के लोग उससे कहते हैं कि इसकी बुद्धि ठिकाने पे नहीं है। उसके घर के लोग कहते हैं, उसको क्या क्या बातें नहीं सहन करना पड़ा, क्या क्या लोगों ने उससे नहीं बोला। उसके जीवन में असफलता आई, कठिनाई आई, मुसीबतें आई, लेकिन क्या आपको लगता है वो पीछे हट गया करके? क्या आपको लगता है वो पीछे चले गया? नो। लेकिन आपको मालूम है, जब हमारे जीवन में मुसीबतें, कठिनाई जब आती है तो हम लोग क्या करते हैं? हटते ही क्या पीछे? बहुत से लोग हैं, थोड़ी सी मुश्किल आने दो, थोड़ी सी कठिनाई आने दो, लोग बैकस्लाइड हो जाते, पीछे चले जाते। क्यों मालूम है क्यों? हमको फिर से एक बार याद आता, यीशु मसीह था भाई, हम थोड़ी यीशु मसीह बन सकते हैं। नो, हम सब उसके बच्चे हैं। जिस प्रकार से हमारे पिता ने सहा है तो हमारे जीवन में भी कठिनाई आएगी, मुश्किलें आएगी। परिपूर्ण जो 7 शब्द ये परिपूर्णता को दर्शाता है। धर्मी पूर्ण होकर भी गिर सकता है कठिनाई में, मुसीबतों में, लेकिन खुदा उसे हमेशा खड़ा करने के लिए तैयार रहता है। आप लोगों ने खुद अपने जीवन में देखा होगा। देखिएगा, हम लोग अगर उसको पढ़ सकते हैं तो हम लोग पढ़ेंगे मीका 7 का 8 पद में क्या लिखा है, पढ़िएगा। हे मेरी बैरीन, मुझ पर आनंद मत कर, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि जो ही मैं गिरूंगा, क्योंकि जो ही मैं गिरूंगा तो ही उठूंगा, तो भी उठूंगा, और जो ही मैं अंधकार में पड़ूंगा, यस, तो ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। ये धर्मी व्यक्ति के लिए परमेश्वर कर सकता है। चाहे आपके बैरी आपको गिराने की कोशिश करें, चाहे आपके विरुद्ध उठने वाले लोग आपके प्रति कुछ भी क्यों ना करें, लेकिन अगर आपका भरोसा, अगर आपका विश्वास खुदा पे है तो आप गिरने के बावजूद भी खुदा आपको हाथ पकड़ के उठा सकता है। हालेलुया। मनुष्य छोड़ सकता है, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन खुदा जो जिंदा है, जो था, जो है और जो आने वाला है, उसने अगर एक बार आपका हाथ पकड़ लिया वो कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा। चाहे आप कितने बार भी क्यों ना गिरे आपके जीवन में, लेकिन खुदा आपको जरूर उठाएगा। मालूम है क्यों? क्योंकि वो क्वालिटी आपके और मेरे खुदा के अंदर में पाई जाती है। वचन में लिखा है कि तीसरा शब्द जब हम लोग देखते हैं, ऊठ, उसमें लिखा है ऊठ क्या होता है? खड़ा होता है। अभी मेरा एक सवाल है, उठ कर खड़ा होने का मतलब क्या है? मैं आपको वर्ड बाय वर्ड उसको बता रहा हूं। उठ कर खड़ा होने का मतलब क्या होगा? लिसन वेरी केयरफुली। उठ कर खड़ा होने का मतलब होता है, ये जो धर्मी व्यक्ति में क्वालिटी होती है, उठ कर खड़ा होने का मतलब होता है पश्चाताप करके खुदा के पास में लौटना। डू यू अंडरस्टैंड दैट मीनिंग? उठ कर खड़ा होने का मतलब क्या होता है? पश्चाताप करके खुदा के पास में लौटना। मैंने कहा ना कि एक बार दुष्ट गिर जाए ना तो वो पीछे चले जाएगा। उसको मालूम है कि मेरे द्वारा भी पाप हुआ है, मैं खुदा के पास में नहीं जाऊंगा। लेकिन उठकर खड़ा होने का मतलब होता है, लॉर्ड आई नो दैट आई हैव डन समथिंग रॉन्ग अगेंस्ट यू, प्लीज फॉरगिव मी। वी नीड टू रिपेंट बिफोर द लॉर्ड। हमें खुदा के सामने पश्चाताप करना जरूरी है। उठकर खड़ा होने का मतलब वो ही होता है। पढ़िएगा आप लोग मेरे साथ में। इसका मतलब होता है पश्चाताप करता है कि परमेश्वर की ओर लौटता है, हार नहीं मानता। 3 बातें होती है। उठकर खड़ा होने का मतलब क्या होता है? पश्चाताप करता है। दूसरी बात,
फिर परमेश्वर की ओर लौटता है, तीसरी बात हार नहीं मानता, और चौथी बात विश्वास में स्थिर रहता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ उठकर खड़ा होना। पढ़िए मेरे साथ में आप लोग, दूसरा कुरिन्थियों चौथा अध्याय 8 और 9 पद में क्या लिखा है। हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं, हाँ, लिसन वेरी केयरफुली। हाँ, पर संकट में नहीं पड़ते। कौन से व्यक्ति? धर्मी व्यक्ति के बारे में बता रहे पौलुस यहाँ पे। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, परंतु क्या लिखा है लीडिया उसमें? संकट में नहीं पड़ते। संकट में नहीं पड़ते। अब मेरा कहना है, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम में कोई बहुत कमजोर है तो ऑटोमेटिकली वो उसमें गिर सकता है। अगर आप खुदा पे सच्चा भरोसा करते हैं, विश्वास करते हो, तो आप उसमें नहीं गिरोगे। 101% खुदा आपको उस परीक्षा में से बाहर निकालने के लिए क्या है? तैयार है, नो डाउट। फिर आगे में क्या लिखा है? यस, कम ऑन। निरुपाय तो है, यस, पर निराश नहीं होते। यस, सताए तो जाते हैं, सताए तो जाते, निरुपाय तो है परंतु निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते। परंतु त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं, गिराए तो जाते हैं, पर नष्ट नहीं होते। दिस इज द मीनिंग ऑफ उठकर खड़ा होना। डू यू अंडरस्टैंड? इसका मतलब ये उठकर खड़ा होने का मतलब वही है, हार नहीं मानते, पश्चाताप करते हैं, विश्वास में स्थिर रहते हैं। कौन सा व्यक्ति? धर्मी व्यक्ति। दिस इज सो इंपॉर्टेंट। आपको और मुझे भी अपने जीवन में अपने विश्वास में मजबूत रहना बहुत जरूरी है, हार नहीं मानना है। हाँ, अगर कुछ गलती हो जाती है ना, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली, गलती हो जाती है तो उस गलती का कुछ अलग रीजन मत निकालिएगा, पश्चाताप कीजिएगा। हमारा खुदा दयालु परमेश्वर है। जब आप पश्चाताप करके उसके पास लौटते हैं ना, वो आपके पापों को क्षमा करता है, 101% क्षमा करता है। परमेश्वर 101% धर्मी व्यक्ति को संभालता है। अब मेरा सवाल है, दूसरा व्यक्ति कौन सा है? दुष्ट। आपको क्या लगता है दुष्ट व्यक्ति हम किसको बोल सकते हैं? अकॉर्डिंग टू बाइबल, वर्डली भी बता सकते हैं और अकॉर्डिंग टू बाइबल भी बता सकते हैं। बाइबल के अनुसार दुष्ट व्यक्ति कौन, और अगर संसार की तौर पे देखते हैं कि दुष्ट व्यक्ति हम किसे कह सकते हैं। भजन 1 को जब पढ़ते हैं हम लोग, भजन संहिता 1, उसमें 2 व्यक्ति के बारे में लिखा है। 1 से 3 वचन मालूम है किस व्यक्ति के बारे में लिखा है? धर्मी व्यक्ति के बारे में। दैट इज अ ब्लेसिंग। हम पढ़ेंगे तो फट से जल्दी। किसी को याद है क्या भजन 1? हाँ, क्या ही धन्य है वह पुरुष, हाँ, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। क्या ही धन्य, कौन सा व्यक्ति धन्य है? धर्मी व्यक्ति। लिसन वेरी केयरफुली। हाँ, आगे में। और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, यस, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, यस, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, हाँ, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। यस, वो उस वृक्ष के समान है, हाँ, जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया यस, है, और अपनी ऋतु में फलता है, यस, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, यस। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। अब ये 3 वचन हमने पढ़े, राइट? ये कौन से व्यक्ति के बारे में लिखे हैं? धर्मी व्यक्ति के बारे में। जब हम लोग 4, 5 और 6 पद पढ़ते, ये कौन से व्यक्ति के बारे में लिखा है? क्या कहता है? पढ़ेंगे हम लोग। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, हाँ, वे उस भूसे के समान होते हैं, यस, जो पवन से उड़ाई जाती है। हाँ, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे, यस, और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, यस, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, यस, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। परंतु दुष्टों का मार्ग क्या हो जाएगा? ध्यान से सुनेगा। दुष्ट व्यक्ति, 3 क्वालिटी बताऊंगा मैं उनके वाली। दुष्ट व्यक्ति की 3 क्वालिटी। उसका अर्थ, पहला, जो परमेश्वर को नहीं मानते, दुष्ट व्यक्ति। समझ में आ रहा है? जो सच्चे खुदा को बिल्कुल नहीं मानते, पहली बात। दूसरी बात, जो पाप में हमेशा बने रहते हैं। समझ में आ रहा है? जो हमेशा काय में बने रहते? पाप। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीन बाय पाप? ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द नेगेटिव थिंग्स। हमेशा कुछ न कुछ बुरे विचार उसके मन में हमेशा चालू रहते। दूसरी बात, पहली बात क्या बताया मैंने? परमेश्वर को नहीं मानती। दूसरी बात क्या बताया? जो पाप में बने रहते। तीसरी बात,
जो पश्चाताप नहीं करते। समझ में आ रहा है? जो पश्चाताप नहीं करते, ऐसे व्यक्ति कौन हो सकते हैं? ये मालूम है व्यक्ति कब करता है ये चीजें? जब उसको लगता है कि आई एम समथिंग, जब उसके अंदर में मैं नाम का शब्द आ जाता है। यू अंडरस्टैंड? जब किसी व्यक्ति को लगता है कि आई एम ग्रेटर देन हिम, मैं उससे बढ़कर हूं, आई एम समथिंग वेरी स्पेशल, मुझ में कुछ तभी ऐसे गुण है जो उस व्यक्ति में नहीं है, जिसमें आपण म्हणतो ना मराठीमध्ये मी शब्द, मीपणा ज्याला आपण म्हणतो, जिसमें मैं आ जाता है। मैंने पिछले बार आपको बताया था, सबसे पहले मैं किसके अंदर में आया अकॉर्डिंग टू बाइबल? लूसीफर में। आराधक था, गाने लिखता था, कंपोज करता था, सारे स्वर्गदूत मग्न हो जाते थे प्रभु की आराधना करने में। लेकिन जब उसके अंदर में मैं शब्द आ गया, अहंकार जब आ गया, उसने पश्चाताप नहीं किया, पाप में बना रहा, और वो मालूम है क्या समझने लगा था? अपने आप को परमेश्वर कहने लगा था। समझ में आ रहा है? मैं शब्द जब मनुष्य में आ जाता है ना, तो व्यक्ति आगे के व्यक्ति को भूल जाता है कि ये कौन है करके। एशिया जब 14 अध्याय पढ़ोगे तो उसके अंदर में उसकी क्वालिटी लिखी है कि मैं भोर का तारा हूं, मैं उसके तुल्य होना चाहता हूं। जो व्यक्ति दुष्ट होते हैं उनमें 3 प्रकार की बातें होती। कौन कौन सी बात बताया मैंने? पहली बात क्या बताया? परमेश्वर को नहीं मानते। दूसरी बात, जो पाप में गिरे रहते। तीसरी बात, जो पश्चाताप नहीं करते। दैट इज कॉल्ड, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज दैट? दुष्ट व्यक्ति होता है। हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा भजन 1 का 6, राइट? वह व्यक्ति विपत्ति में गिर कर पड़े रहते हैं। कौन से व्यक्ति? दुष्ट व्यक्ति विपत्ति में पड़कर ही गिरे रहते हैं। अभी हम लोग बाइबल में से कुछ उदाहरण देखेंगे कि बाइबल में ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो धर्मी था लेकिन गिरने के बावजूद भी उठा। आपने डेविड का उदाहरण दिए, नो डाउट। फिर और कोई? अयूब था, राइट? सुलेमान के बारे में हम लोग हां कह सकते हैं, क्योंकि जब सभाउपदेश की किताब को हम लोग पढ़ते हैं तो उसने आखिर में लिखा है, शुरू में कहते कि सब व्यर्थ है, लेकिन जब आखिर के अध्याय में आता है तो वो कहता है कि परमेश्वर का भय मानना ही सबसे बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि वो इस बातों को जान गया था कि पश्चाताप करने के अलावा और कोई दूसरा मार्ग नहीं है, राइट? मैं बात कर रहा हूं यहां पे जो गिरने के बावजूद भी उठा, वो था पतरस। कौन था? कैसा गिरा था पतरस? है ना? आप सब उसके साथ में थे, राइट? वेरी गुड, इसलिए आप लोगों को मालूम है, राइट? नहीं थे? 3 बार इनकार किया। किसका? पढ़िए तो लूका 22 का, बहुत बड़ा वचन है लेकिन फिर भी पढ़ेंगे जल्दी में हम लोग। लूका 22 का 54 से 62 पद तक जल्दी पढ़ेगा, फास्ट में, ओके? ताकि आपको समझ में आ जाएगा। फिर वे उसे पकड़कर ले चले और महायाजक के घर में लाए। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता था, और जब वे आंगन में आग सुलगाकर इकट्ठे बैठे तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया। तब एक दासी उसे आगे आग के उजियाले में बैठे देखकर और उसकी ओर ताक कर कहने लगी, यह भी तो उसके साथ था। परंतु उसने यह कहकर इनकार किया, हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। मैं उसे नहीं जानता। यस, गो अहेड। थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, तू भी तो उन्हीं में से है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य मैं नहीं हूँ। पहले स्त्री ने पूछा, फिर पुरुष ने पूछा, मैं वो नहीं हूँ। फिर आगे में कोई घंटे भर के बाद एक और मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा, निश्चय यह भी तो उसके साथ था, क्योंकि यह गलीली है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। अभी कभी सवाल आता है, 3 बार यहाँ तक उसने किया। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, अगर आप पतरस की जगह होते तो क्या करते? सिंपल क्वेश्चन।
म्हणजे तुम्ही खरंच पत्राचे भाऊ आहात आणि बहिणी आहात, है ना? इसका मतलब सही में हम लोग पत्रस के भाई और बहन है। सोचा, मैंने आपको पिछले बार बताया था, पत्रस को ज्यादा दिन नहीं हुए थे प्रभु के पीछे चल के। बाइबल कहती है कि उसको 12 से 13 महीने हुए थे प्रभु के पीछे चल के। और किसी को भी डर लगता है अपने जीवन के बारे में, मनुष्य होने के नाते। लेकिन जब आगे बढ़ते, उसमें क्या लिखा, पढ़ते जाइए, कम ऑन, यस। पतरस ने कहा, Yes. हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वह यह कह ही रहा था कि तुरंत मुर्गे ने पाक दी। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की वह बात याद आई जो उसने कही थी। किसने किसकी ओर घूम के देखा? प्रभु ने किसकी ओर घूम के देखा? ऑलरेडी यीशु ने उससे कहा था कि मुर्गे की बाग देने के बाद तू मुझे क्या करेगा, बोले 3 बार इनकार करेगा। उसने किया था कि नहीं किया था? ऑलरेडी गॉड नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर आल्सो। खुदा जानता है कि ये व्यक्ति फ्यूचर में क्या करने वाला है। उसको पतरस के बारे में मालूम था कि ये मेरा 3 बार क्या करेगा, इनकार करेगा। लेकिन आगे में क्या कहता है? यस, कम ऑन, रीड इट। हाँ, आज मुर्गे के बाग देने से पहले हाँ? तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। हम्म। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया। देखो ध्यान से सुनिएगा, क्या लिखा उसमें कि वह बाहर निकल कर क्या किया, फूट फूट कर रोया। व्हाट इज द मीन बाय दैट, फूट फूट कर रोना? ये किस बात को दर्शाता है? दिस इज नन अदर देन द रिपेंडेंस। आदमी तभी फूट फूट कर रोता है कि उसको रियलाइज होता है कि आई हैव डन समथिंग रॉन्ग अगेंस्ट लिविंग गॉड, कि मैंने मेरे खुदा के विरुद्ध कुछ से भी क्या किया है, गलत किया है। पतरस ने यीशु के खिलाफ गलत किया था और उसको पछतावा आया। 62 वचन में क्या लिखा है, फिर से एक बार पढ़ो। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया। और वो बाहर निकलकर कैसा रोहा, फूट फूट कर रोया। यू नो, रिपेंटेंस इज सो इंपॉर्टेंट। और मालूम है, ये वही पतरस है जिसने खुदा के लिए बहुत बड़ा कार्य किया। मच्छी पकड़ने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने इसको क्या कर दिया, मनुष्य को पकड़ने वाला बना दिया। मालूम है क्यों? पश्चाताप मनुष्य की जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आता है। राइट? पढ़िए एक वचन को, यूहन्ना 21 का 15 से 17 पद। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, यस, हे शमौन, हम्म। यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? यस। उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। अच्छा, एक बात मुझे बता, ये कठिन सवाल था कि इजी सवाल है? आपको मालूम है संसार में ये सवाल ज्यादा कौन किससे पूछता है आज के जमाने में? शेल एनी आइडिया? ये सवाल कौन पूछता है? ये सवाल ज्यादा करके संसार में क्या 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 पूछ रहा है? कौन किससे पूछ रहा है? उसने उससे कहा, यीशु मसीह पतरस से कह रहा है। क्या कह रहा है? हाँ, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, यस। क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? कैसा लगता होगा ना? यीशु पतरस से पूछ रहा है, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? अच्छा, आनंद कब होगा शेल? ये अगर कोई और किसी और से पूछता है तो आनंद कैसा हो सकता है? थोड़ा सा बाइबल से थोड़ा बाहर आ रहे हो, ओके? कैसा लगेगा? क्या लगता है आपको? क्या लगता है कौन कैसा कब क्या हो सकता है? यू नो, यीशु मसीह पतरस से पूछ रहे हैं, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। संसार के तौर पे जब सोचते हैं, कोई लड़की अगर किसी लड़के से पूछती है, कैसा पूछेगी? शेल आजा मेरे भाई इधर में। शेल को हम लोग थोड़ा सा ना ये करेंगे, आजा भाई तू बड़ा हैंडसम है, आजा, तेरी शादी होने की भी आजा इधर में पट से। शेल को मैं बुलाता हूँ, ठीक है? शेल यहाँ खड़ा है, राइट? शेल से मैं पूछता हूँ, शेल, ये तो लड़की के समान यही शर्मा रहा है बापा, आता कायच करू ह्या पोराचं? शेल, डू यू रियली लव मी? अरे फोन हो कि नहीं म्हणणं बापा, काही तर म्हण। देखो, कोई लड़की होती तो फट से हाँ बोल देता था, समय नहीं लगता था, है ना? जस्ट थैंक यू, ओके, जस्ट थिंक अबाउट इट। अब ये पतरस को भी बड़ा अच्छा लगा होगा। यीशु मसीह किसी और से नहीं, मुझसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? कितनी बड़ी बात है ना? आपने देखा कभी बाइबल में यीशु मसीह ने किसी से नहीं पूछा इतना, पतरस से पूछ रहा है। क्या कहता है? पढ़ो लीडिया आगे में। हाँ, उसने उससे कहा, पतरस ने यीशु से कहा, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, तू तो जानता है तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। ये पतरस भाई की एक बड़ी खतरनाक बात थी, बड़ा उतावला था ये।
हर चीज में उतावला था। प्रेम करता क्या हाओ, मटन खाएगा क्या हाओ, फिश खाएगा क्या, फट से हाओ बोल देता था, नहीं बोलता नहीं था, बहुत उतावला था। फिर कोई कोई लड़का लड़की से पूछता है क्या तुम मुझसे प्रेम करता है, तो लड़का बोलेगा हाँ। तू मेरे लिए क्या कर सकता है, बोले मैं तेरे लिए चांद और तारे तोड़ के लाऊंगा। कोई नहीं लाता है, सब चांद और सितारे इधर ही दिखते छे। वही दिखा देता है, हाँ क्या होता है लीडिया, वही दिखा देता वही दिखा देता है। ये देखो, ये एक्सपीरियंस के साथ में बोल रही है। ये देखो ध्यान से सुनो भाई, एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं, वही दिखा देता है बोलते। यानी ऑलरेडी लीडिया ने चांद और तारे देख लिए हैं 101%, वही दिखाता है। उधर चांद वो सिर्फ चमकने वाले होते हैं, इधर चांद जलाने वाले होते हैं। वो सिर्फ चमकते हैं, इधर के चांद बड़े खतरनाक होते हैं। सही बात है ना, जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि सूरज काट रहा है कि क्या काट रहा है। सिर्फ बातें अच्छी लगती है, लेकिन सोचो यीशु मसीह पतरस से पूछ रहे। पतरस बहुत उतावला था, हमेशा उतावला था। फिर पतरस ने क्या कहा, हाँ प्रभु तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ, मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। फिर आगे में उसने उससे कहा, फिर यीशु ने उससे कहा मेरे मेमनों को चरा। मेरे मेमने को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमोन यूहन्ना के पुत्र, यस क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? यस, दूसरी बार ओके। फिर आगे में उसने उससे कहा, यस हाँ प्रभु, यस तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। हाँ उसने उससे कहा, हाँ। मेरी भेड़ों की रखवाली कर। अभी तीसरी बार में हम जा रहे हैं, हाँ पढ़ो। उसने हाँ तीसरी बार उससे कहा, यस हे शमोन यूहन्ना के पुत्र, हाँ। क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? हाँ पतरस उदास हुआ हम्म। कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा। देखो ध्यान से सुनो, हर मकसद, हर यीशु के बोलने के पीछे कुछ न कुछ मकसद था। आपको मालूम है सबसे पहला चेला कौन था? यीशु मसीह सबसे पहले किसके पास गया था? ये वही था, उसके बारे में अच्छे से जानता था। बाकी चेलों से नहीं पूछा उसने, लेकिन उसके लिए पतरस की कुछ अलग योजना थी। क्योंकि पतरस को यीशु मसीह ने रॉक कहा था कि मैं इस खड़क पे, सॉरी इस चट्टान पे क्या करूंगा, कलीसिया बनाऊंगा। यीशु मसीह जानता था पतरस के बारे में। प्यार करना मामूली बात नहीं है। जब वो प्रैक्टिकल आता है ना, तो बहुत से मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। बोलने को आसान जाता है, खुदा जानता था अच्छे से कि पतरस के जीवन में क्या है, लेकिन फिर भी उसको मौका देता है। उदास हुआ। जब आगे बढ़ते हैं ना, ये वही पतरस है, उसने पश्चाताप किया, रोया खुदा के सामने, गिरा, गिरकर फिर से खड़ा होना, ये धर्मी व्यक्ति की पहचान होती है। दूसरा व्यक्ति बाइबल में जब हम लोग देखते हैं, दाऊद, पाप में गिरने के बावजूद भी उसने कितने दिन तक पश्चाताप करते रहा मालूम है? आप घर में जाके पढ़ना उस अध्याय को, दूसरा शमूएल 11 अध्याय। जब उसने बर्शेबा के साथ में पाप किया, परमेश्वर की बात अच्छी नहीं लगी, राइट? लेकिन जब हम लोग भजन 51 पढ़ते हैं, तो वो पाप के पश्चाताप के विषय में वहां पे खुदा से प्रार्थना करता है। जब उस वचन को आप पूरा पढ़ोगे ना, भजन 51 को, उसमें लिखा है कि हे मेरे खुदा, मेरे अंदर क्या कर, शुद्ध हृदय उत्पन्न कर करके वहां पे दाऊद कहता है। बहुत बड़ी बात है। लास्ट वाले 1-2 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। आपको मालूम है, एक दुष्ट व्यक्ति था बाइबल में, जो गिरा और गिरा ही रहा। लास्ट थिंग कौन सा होगा? बाइबल के अनुसार जो गिरा था, गिरा ही रहा। वेरी गुड लीडिया, अगली बार से चॉकलेट का थैली लेके आना तू प्लीज, ओके? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, यस। यहूदा इस्करियोत, क्या किया था उसने? को पढ़िए तो मत्ती रचित सुसमाचार 26 का 14 से 16 पद क्या कहता है? तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, Yes. प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं, तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दे दिए। Yes. और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। कितने चांदी के सिक्कों में? उस समय में लाखों करोड़ों होंगे, 101%, नो डाउट। सिर्फ 30 सिक्कों में ये 101% दुष्ट था। लेकिन आपको एक बात बताओ, इसमें एक बात, अगर वो चाहे तो
सच्चे मन से अगर वो पश्चाताप करता तो 101% यीशु उसको माफ कर सकता था। लेकिन मालूम है बहुत से बार हम लोग भी अपना मन बहुत से बार कठोर कर देते। लेकिन मेरा आप लोगों से निवेदन है, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी प्रकार की परिस्थितियां, कठिनाइयां, मुसीबतें अगर आपके जीवन में आए, प्लीज उसमें पड़े मत रहिए। परमेश्वर हमेशा आपके साथ में आपको उठाने के लिए है, क्योंकि मेरा और आपका खुदा जिंदा है। वो था, वो है और वो हमेशा रहेगा। लेकिन ये तभी हो सकता है जब हम लोग भजन 145 का 14 वाला लास्ट पद पढ़ते हैं। यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है यहोवा सब गिरते हुए को क्या करता है? संभालता है। और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता और है। सब झुके हुए को क्या करता है? सीधा खड़ा करता है। चाहे हम गिरेंगे, चाहे हम झुक भी जाएंगे, लेकिन आपका और मेरा खुदा हमें कभी गिरने नहीं देगा, पकड़े रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नीति वचन 24 का 16 हमें सिखाता है कि परमेश्वर के लोग भी संघर्ष करते हैं, लेकिन वे स्थायी रूप से हारते नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उन्हें उठाता है। हमें संघर्ष करना होगा जब तक हम मसीह के साथ में है। मुसीबतें आएगी, असफलताएं आएगी, कठिनाई आएगी, लेकिन परमेश्वर आपको हर परिस्थिति में संभाले रखेगा। क्योंकि इब्रानियों 13 का 5 में क्या लिखा है? ना मैं कभी तुझे छोड़ूंगा, ना मैं कभी तुझे त्यागूंगा। क्योंकि मेरा और खुदा, मेरा और आपका जो खुदावन यीशु मसीह है, वो सच्चा खुदावन है। इसलिए वचन कहता है इब्रानी 13 का 8 में क्या कहता है कि यीशु मसीह आज, कल और युगानिक कैसा है, एक सा है। मनुष्य बदल सकता है, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलता। आइए हम अपनी जगहों पर खड़े हो जाएंगे, 2 मिनट अपनी आंखें बंद करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि पिता परमेश्वर, तू मेरी मदद कर। और उस खुदा से कहेंगे, हाँ प्रभु, मेरा भरोसा तुझ पर है। प्रभु चाहे मैं गिरूं, लेकिन प्रभु चाहे मैं झुकूं, लेकिन तू मुझे खड़ा करता है। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु इन परिस्थितियों में, जिस परिस्थिति में आज हम लोग जी रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु तो हमें बल, ताकत और शक्ति प्रदान कर, कि प्रभु हम हर कठिनाइयों में, हर प्रकार की मुसीबतों में प्रभु जी खड़े रहने वाले व्यक्ति होने पाए। उस खुदा से प्रार्थना करें। कोई अपनी आंखें नहीं खोलेगा, उस परमेश्वर से कहेंगे, यस लॉर्ड, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, इन व्हाट एवर सर्कमस्टांसेस लॉर्ड आई मे गो, बट आई नो लॉर्ड यू आर ऑलवेज देयर टू पिक मी अप। उस खुदा से कहे, हाँ प्रभु, अगर मैं किसी भी प्रकार के परिस्थिति से क्यों ना घिरा हूं, लेकिन तू मुझे उठ के खड़ा करने वाला परमेश्वर है। उस खुदा से कहे, प्रभु मेरे विश्वास को मजबूत कर। प्रभु मुझे ऐसा व्यक्ति बना कि मैं कभी हार ना मानूं प्रभु जी, क्योंकि तू मेरे साथ में रहता है। उस खुदा से कि प्रभु मुश्किलें आएगी मुझे मालूम है, कठिनाई आएगी मुझे मालूम है प्रभु, लेकिन हमें इतना भी मालूम है प्रभु कि तू हमें कभी नहीं छोड़ता। परमेश्वर पिता, तेरा वचन है प्रभु जी कि तू हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा परमेश्वर पिता। क्योंकि प्रभु तूने कहा है कि जैसी माता संभालती है, वैसा तू अपने बच्चों को संभालता है प्रभु जी। उस खुदा से कहेंगे, यस लॉर्ड। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं तेरे प्रोटेक्शन के लिए प्रभु जी। प्रभु जी तेरे सहायता के लिए हम धन्यवाद देते हैं, तेरे आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, कि तेरा कलाम ही है प्रभु जो हमें हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए मदद करता है। प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु आप सच्चे हैं। प्रभु आप माता से बढ़कर हमें संभालते हैं खुदावन, क्योंकि प्रभु आपका कलाम कहता है यशाया 49 का 15 में कि दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चों को भूल सकती है, क्या हो सकता है? हाँ ये हो सकता है, परंतु प्रभु तू हमें कभी ना भूलने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं खुदा तेरे कलाम के लिए प्रभु जी, क्योंकि तू हमें कभी नहीं छोड़ता, गिरने के बावजूद भी तू हमें उठाता है प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते। आइए हम प्रार्थना करेंगे। शालिनी भाभी हमें प्रार्थना में अगुवाई करें।